इससे ये समझ में आ गया। तो फिर क्या चीज, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, ये नदी नाले, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये फैली हुई इतनी सुंदर कायनात, इस सब को एक शब्द में कहा, ये फैला हुआ ऐश्वर्य है ना। ये फैला हुआ इतना सारा ऐश्वर्य कहां से आ गया? जड़ परमाणु, जीवन परमाणु और व्यापक वस्तु और चार अवस्थाएं। तो कुल मिला के सहअस्तित्व मूल ऊर्जा में ऊर्जित प्रकृति के स्वरूप में चार अवस्थाएं प्रकट हैं। मूल ऊर्जा में ऊर्जित प्रकृति के स्वरूप में चार अवस्थाएं प्रकट हैं। तो चार अवस्थाओं के मूल में क्या है? तीन क्रिया। क्रिया के मूल में क्या है? ऊर्जा। क्रिया क्यों हो रही है? क्योंकि वो ऊर्जा में ऊर्जित है। तो ये संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार है, इसलिए मूल ऊर्जा को एक नाम ईश्वर दिया। ठीक हो गया। तो ईश्वर क्या चीज है? ये हमारे, अब उंगली रख के बोल सकते हैं, देखो ईश्वर ये इसको। तो मेरे आपके बीच में जो खाली चीज है और मेरे आपके अंदर बाहर और पूरे ग्रह गोल नक्षत्र के आर पार जो भी ये खाली वस्तु दिखाई देती है, यही ईश्वर है। तो ईश्वर को पाना है कि ईश्वर प्राप्त है ही? प्राप्त है ही, और पीछा छुड़ाने का भी कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ईश्वर से रिक्त और मुक्त कोई स्थान है ही नहीं, सभी को ईश्वर प्राप्त है ही। मुझको ईश्वर प्राप्त है पर मेरे जीवन में तो कोई बाहर है नहीं। तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये तो ईश्वर हम सभी को प्राप्त है, लेकिन ईश्वर को जैसे हम सबको पत्नी प्राप्त है, पति प्राप्त है, बच्चा भी प्राप्त है, खेत भी प्राप्त है और फैक्ट्री भी प्राप्त है, ये सब पाके सुखी हो गए कि इसी में जूझ रहे, है ना। फिर वही डिवोर्स लेते हैं, वही एक दिन फैक्ट्री छोड़ के बद्रीनाथ में गुफाएं ढूंढते हैं, है ना। क्या हो गया ये सब? जो कुछ प्राप्त था ही, जिसके साथ जी के खुश हुआ जा सकता था, हम खुश क्यों नहीं हो पा रहे? तो ईश्वर प्राप्त है, तो ईश्वर सूक्ष्मतम वास्तविकता है। उससे कम सूक्ष्म आत्मा है, क्योंकि ये ईश्वर आत्मा से भी आर पार है। उससे कम सूक्ष्म जीवन है, मैं हूं। उससे कम फिर स्थूल चीजें हैं।
तो यदि सूक्ष्मता के स्तर को देखेंगे तो भौतिक वस्तुओं को स्थूल वास्तविकता कहा, स्थूल। परमाणुविक स्वरूप को सूक्ष्म कहा, चाहे जड़ परमाणु है कि चैतन्य परमाणु है, इनको सूक्ष्म वास्तविकता कहा। जो सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म जीवन जिसको कहा, उसको भी उसकी पूर्णता आत्मा में अनुभव होने से है, इसलिए आत्मा को कारण कहा। और आत्मा समझ में आने का मतलब है कि वो परमात्मा उससे आर पार है, इसलिए उसको महाकारण कहा। तो मानव के समझने की यात्रा कैसी है? स्थूल से, सूक्ष्म से, कारण से महाकारण। तो महाकारण में जाके आदमी के समझने की यात्रा पूर्ण हुई। अभी हमारे समझने की स्थिति कहां पे है? स्थूल। हमने स्वयं को शरीर माना, सारी चीजों को जिंदा रहने के अर्थ में पहचाना। तो अभी हमारी सारी यात्रा स्थूल की यात्रा है। स्थूल की यात्रा में अधिकतम क्या हो सकता है? जिंदा रहने का काम हो सकता है। दूसरों के जिंदा रहने में सहयोगी हो सकते हैं या दूसरों के जिंदा रहने को छीन सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं। यहां तक की हमारी अभी तक की यात्रा है। अब ऐसे आगे की यात्रा है कि मेरे को सूक्ष्म, क्यों मेरे को परिवार उपलब्ध होते हुए भी परिवार उपलब्ध नहीं है? परिवार उपलब्ध होते हुए भी परिवार का सुख मुझको उपलब्ध नहीं है। और दुख पाया तो किससे पाया? अपनों से पाया कि परायों से पाया? अपनों से पाया। क्यों पाया? तो वो अपने पराये ये सारा दुख देने के लिए हिसाब किताब बना हुआ नहीं है। ये मात्र ये बताने के लिए है कि तुम्हारी स्थिति कैसी है, अपनी स्थिति को समझो, है ना। सुबह उठ के आईने में अपना सर्द अपना शरीर देख के अपने कपड़े ठीक करते हैं, चेहरा ठीक करते हैं, बाल ठीक करते हैं, है ना। अपना ठीक ठाक शक्ल बना के सबके सामने आते हैं, सोते हुए उठ के नहीं चले आते, है ना। अब मेरी शरीर को तो मैंने ठीक कर लिया, कपड़े तो ठीक कर लिए, मुझको कैसे देखूं? तो मुझको देखने के लिए मेरा आईना है। तो हर मानव की आंखें और चेहरा मेरे लिए आईना है अपने आप को देखने के लिए। ऐसा ध्यान में आता है तो पता चलता है कि यदि कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है मेरी सूक्ष्म की समझ नहीं है। जब तक सूक्ष्म की समझ नहीं होगी, जीवन की समझ नहीं होगी, ना मैं अपने साथ जी सकता, ना मैं अपनों के साथ जी सकता। तो ये अपनों के साथ जो भी दुख पाया, जो भी कुछ परिस्थितियां बनी, ये सारी घटनाएं किस बात की सूचना है? ये सारी घटनाएं मात्र इस बात की सूचना है कि भैया सूक्ष्म को समझना अभी शेष है। नहीं तो मेरे को पता भी कैसे चलेगा? फिर मैं गाड़ी चलाता हूं, गाड़ी ठीक नहीं चलती है। गाड़ी ठीक नहीं चलती है से समझ में आता है कि मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता हूं, और उतरे बिना पता नहीं चलता है। नहीं तो ऐसे लगता है कि हाँ ये तो गाड़ी बैठ के चला ही रहा है, गाने गा रहा है बढ़िया, तो मैं बैठूंगा तो मैं भी चला दूंगा। जब मैं बैठता हूं गाड़ी कहीं और भाग जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना ही चित्त, अपना ही मन, अब स्वादिष्ट खाना मेरे मन का आया नहीं सामने, तो मेरे को पता कैसे चलेगा यार मेरी स्थिति कैसी है? मेरे मन का स्वादिष्ट खाना सामने आता है, तब मैं रुक पाता हूं, तो मेरे को लगता है कि यार अब मामला ठीक है। तो इसका मतलब है स्वादिष्ट खाना सामने आने से कुछ पता चलता है, धन सामने आने से, धन का लालच सामने आया उससे कुछ पता चलता है ना। स्त्री पुरुष सामने आता है उससे कुछ पता चलता है, अपने से ज्यादा पैसे वाला सामने आता है तो अपने बारे में कुछ पता चलता है। ये तमाम स्थितियां मेरे लिए आईना है अपनी स्थिति को देखने के लिए। ये आईना रहे कि नहीं रहे? ये आईना रहे कि नहीं रहे? आईना नहीं रहेगा तो अपना पता कैसे चलेगा? और पता नहीं चलेगा तो मैं ठीक क्या करूंगा? तो मेरी जागृति के लिए ये तमाम आईने मेरी जरूरत है ताकि मैं पहचान सकूं कि मेरी स्थिति कैसी है। तो सूक्ष्म को समझे बिना संबंध की यात्रा नहीं हो सकती, कारण को समझे बिना अपने भीतर आनंद नहीं आ सकता, और कारण को समझते हैं तो फिर महाकारण समझ में आता ही। क्या निकला इस चर्चा से? ईश्वर प्राप्त है लेकिन ईश्वर होने के रूप में प्राप्त है,
रहने के रूप में प्राप्त नहीं है। ईश्वर होने के स्वरूप में प्राप्त है, लेकिन मेरी उसकी समझ नहीं है ना। मेरे पत्नी बच्चे परिवार होने के रूप में प्राप्त हैं, लेकिन मेरी मानव की समझ नहीं है। मैं भी होने के रूप में स्वयं को प्राप्त हूं, लेकिन मेरी अपने होने के बारे समझ नहीं है। होने के बारे समझ नहीं है तो मेरे भीतर मेरे होने की खुशी नहीं। देखिए, ये कह रहे हैं कि मानव में कल्पनाशीलता है। अब थोड़ी सी अपनी कल्पनाशीलता को ले जाएं कि एक बच्चे का जन्म हुआ है, उसके पास में कल्पनाशीलता है कि नहीं है? है, कल्पनाशीलता है। कल्पनाशीलता से मैंने किन किन वस्तुओं को पहचाना है, उसको हम विकसित होना बोल रहे हैं। कल्पनाशीलता का मतलब है कि मेरे अंदर सुखी होने की आशा है, विचार की मूल ताकत है, इच्छा की मूल ताकत है। इच्छा पूर्वक ही उसने उस गर्भ को स्वीकार किया है। मानव जीवन किसी गर्भ को स्वीकार करता है तो इच्छा पूर्वक ही स्वीकार करता है। इच्छा से कम में जीवन का कोई चलना हो, जीवन इच्छा गति से ही चलता है। इसका मतलब इच्छा भी है। अब बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे ने जन्म लिया तो उस परिवार में सबसे पहले बच्चा मां से दूध पीता है, तो हर चीज को वो खाने की उसने एक ही स्वाद का पता है उसको, है ना। उसको मुंह के स्वाद का पता है, इसलिए हर चीज को आप देखोगे बच्चा मुंह की ओर ले जाता है, क्योंकि उसको उतना ही पता है। उसकी कल्पनाशीलता में अभी क्या पहना। तो यह एक बढ़िया बात फिर से आपको कहना चाहूंगा, और ये बहुत बढ़िया कनेक्ट हो जाएगा भाव वाला मामला। भाव की स्वीकृति, भाव। तो एक तो ये पहचानने की जरूरत है इस क्षण में कि मूल ऊर्जा और जीवन के सह अस्तित्व में व्यक्त प्रभाव कल्पनाशीलता है। कल्पनाशीलता क्या है? कल्पनाशीलता अपने आप में सीमित वस्तु है, उसमें कोई मास है, उसका कोई आकार है? नहीं है, है ना। जैसे मैं बढ़िया एग्जांपल देता हूं, पेन में मास है, पेन में मास है, पेन का आकार है, पेन का आयतन है, लेकिन पेन की समझ, पेन की समझ, पेन की समझ में कोई आकार है? पेन की समझ का कोई मास है? पेन की समझ में कोई भार है? पेन की समझ अपने आप में कोई क्रिया है? नहीं, समझ भी अपने आप में क्रिया नहीं है। अरे पेन की समझ में कोई आकार नहीं है, पेन का आकार है। वो जहां के वहां जाके ऐसा आकार, समझ में कोई ऐसी लाइन नहीं खींची है, कॉन्सेप्ट है वो, कॉन्सेप्ट है वो। जड़ परमाणु में बात करें, जड़ परमाणु, जड़ परमाणु में कोई भी परमाणु अंश जिनसे मिलके परमाणु बनता है, कोई भी परमाणु अंश मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर घूर्णन गति के साथ रहते हुए दूसरे परमाणु अंश को, परमाणु को पहचान कर परमाणु के स्वरूप में हो जाता है। तो इसको बोला है मूल चेष्टा। देखो साइंस में अपन पढ़ते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? दो इकाइयां एक दूसरे को आकर्षित करती। अच्छा, ये आकर्षण करने का बल कहां से आ गया? तो बोले मास के कारण होता है। मास में कहां से आ गया? कैसे ये धरती घूम रही? बोले घूम रही, शून्याकर्षण में घूम रही, उसको घूमने के लिए वो कुछ लगता नहीं है। तो पहला धक्का किसने मारा? बिग बैंग। बिग बैंग के लिए ऊर्जा कहां से आई? चार क्वेश्चन पूछ लो, साइंस गिर जाती है। फंडामेंटल 4 क्वेश्चन पूछ लो, साइंस गिर जाता है। तो ये समझ में आया कि परमाणु अंश, परमाणु को समझ में आया कि ये परमाणु अंश मिलके व्यवस्था के स्वरूप में हो गए। तो भाई कैसे हो गए? तो इसका मतलब समझ में आया कि पूर्ण में ऊर्जित हैं, इसलिए पूर्णता के अर्थ में गतित हैं। पूर्णता के अर्थ में उसका गति, व्यवस्था के अर्थ में उसका प्रवृत्ति परमाणु के स्वरूप में दिखाई दिया। ये पैटर्न बन गया।
इसी को बोला चुंबकीय बल। तो सारी सृष्टि में एक दूसरे से चिपकने का, जुड़ने का पैटर्न है, इसी को चुंबकीयता कहा। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ना चाहती हैं। कैसे जुड़ना चाहती हैं? व्यवस्था के अर्थ में कि अव्यवस्था के अर्थ में? मानव को छोड़ दीजिए, अभी मानव दूसरे से अव्यवस्था के अर्थ में जुड़ सकता है सुख की तलाश में, लेकिन मनुष्येतर प्रकृति मानव के अलावा पूरी सृष्टि में हर इकाई दूसरी इकाई को व्यवस्था के अर्थ में पहचानती है। इससे इसको कहा चुंबकीयता, इसको चुंबकीय बल कहा। अब देखिए, एक परमाणु अंश मूल ऊर्जा में ऊर्जित होकर जब घूर्णन गति के साथ है, उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, उसका अपना एक वातावरण बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब उसका एक वातावरण। तो जितने अंश केंद्र में हैं वो अपने वातावरण सहित हैं। एक बढ़िया सूत्र है, अच्छी निश्चित दूरी बराबर व्यवस्था। अच्छी निश्चित दूरी बराबर व्यवस्था। धरती और चांद दूसरे से कितना दूर रहेंगे? ताकि धरती का वातावरण और चांद का वातावरण एक दूसरे को हस्तक्षेप ना करे। यदि दोनों के वातावरण एक दूसरे को हस्तक्षेप करेंगे तो दोनों का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। और कितने पास रहेंगे? ताकि दोनों एक दूसरे से लाभान्वित हो सकें। तो इस तरह से देखिए, हम हर जगह में अच्छी निश्चित दूरी को पहचान रहे होते हैं। ठंड से कितना दूर रहना है ताकि हमारे शरीर पे नेगेटिव प्रभाव ना आए। ठंड के कितना पास रहना है ताकि उसका सकारात्मक प्रभाव हमको मिले। गर्मी से कितना दूर रहना है ताकि उसका नेगेटिव प्रभाव हमको ना मिले। गर्मी के कितने पास रहना है ताकि उसका सकारात्मक प्रभाव मिले। माइक को मुंह से कितना दूर रखना है ताकि आवाज आपके कान तक पहुंच सके। कितनी पास रखना है, कितनी दूर रखना है। तो अच्छी निश्चित दूरी बराबर व्यवस्था। तो पूरी सृष्टि में देखेंगे अच्छी निश्चित दूरी का सिद्धांत है, अच्छी निश्चित दूरी बराबर व्यवस्था। तो इसी रूप में मानव भी मानव के साथ कितना पास आना चाहता है ताकि वो उसके लिए सुखदायी हो सके। कितना दूर रहना चाहता है ताकि उससे दुख मत पाए। परिवार में भी ये दूरी हम बनाए रखते हैं कि नहीं? हम किससे कितनी दूरी बनाए रखते हैं ताकि उससे दुख ना मिले। किसी कितने पास आते हैं ताकि सुख मिल सके। भ्रमित स्थिति में हम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में सुख को तलाशते हैं, इसलिए गलत तरीके से पास आते हैं और गलत तरीके से इसलिए वो व्यवस्था की जगह में अव्यवस्था में चले जाते हैं। तो अच्छी निश्चित दूरी मानव लक्ष्य के अर्थ में पहचानना, समझ के साथ में पहचानना ताकि मानव व्यवस्थित हो जाए, वो हमको आ जाएगा तो हमको जीना आ जाएगा। तो मैंने ये कहने की कोशिश की कि जो परमाणु के केंद्र में जो अंश घूर्णन गति के साथ हैं, स्पिन मोशन के साथ हैं, वो भी एक दूसरे से कितना दूर रहते हैं ताकि एक अंश की घूर्णन गति के प्रभाव को दूसरा हस्तक्षेप ना करे। इसका मतलब है कि परिवेशीय कण भी एक दूसरे से अच्छी निश्चित दूरी को पहचानते हैं, परिवेश भी एक दूसरे से अच्छी निश्चित दूरी को पहचानते हैं। जब केंद्र में घूमने वाले परिवेशीय अंश अपने वातावरण के साथ हैं, उसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है, परिवेशीय कण अपने वातावरण के साथ हैं, उसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है, और ये लगातार घूम रहे हैं। घूमते हुए ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हैं, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करते हैं। क्या प्रभावित करते हैं? उससे तीन तरह के प्रभाव सामने आते हैं। एक तरह का प्रभाव है दो अंश, जैसे मैंने दो हाथ को रगड़ा, क्या हुआ इससे? एक प्रभाव वो है जो ध्वनि के रूप में कान में सुनाई दिया, एक प्रभाव वो है जो मेरे को गर्मी के रूप में महसूस हुआ। तो ध्वनि और ताप दो इकाइयों की परस्परता में व्यक्त प्रभाव है। ये बात पहुंची? परमाणु अंशों की परस्परता में ध्वनि और ताप रूपी प्रभाव व्यक्त होता है।
और तीसरा प्रभाव विद्युत का व्यक्त होता है, तो कोई पर जड़ परमाणु और मूल ऊर्जा के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव ध्वनि, ताप और विद्युत के रूप में होता है। उसी तरह से जीवन परमाणु और मूल ऊर्जा के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव आशा, विचार और इच्छा है, जिसको कल्पनाशीलता के रूप में पहचाना। तो कल्पनाशीलता क्या है? कल्पनाशीलता क्या है? जीवन और मूल ऊर्जा के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव है। तो कल्पनाशीलता अपने आप में कोई सीमित वस्तु है कि असीम वस्तु है? असीम वस्तु। तो कल्पनाशीलता अपने आप में असीम वस्तु है। असीम वस्तु अस्तित्व में क्या है? केवल व्यापक वस्तु। तो व्यापक वस्तु में, व्यापक वस्तु में क्या बोला? हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। जड़ परमाणु उसको पाकर ध्वनि, ताप, विद्युत के रूप में व्यक्त होता है। चैतन्य परमाणु उसी मूल ऊर्जा को पाकर आशा, विचार, इच्छा, कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। विचार पे आपने चाय रखी कि विचार पे आपने मोक्ष रखा, ये आपकी चेतना पे निर्भर करता है। लेकिन विचार की ताकत निरंतर बनी हुई है कि नहीं? तो अपने में उस ताकत को महसूस करें जो एक बच्चे में जन्म लेते हुए भी निरंतर बनी हुई है, और वो मुझ में आज भी निरंतर बनी हुई है। उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा है और इसमें कभी भी कोई अंतर नहीं होता है। ये धरती के सभी मानव में समान है। ये ध्यान में ठीक से आ गया कि दुनिया में पैदा हुए कोई भी बच्चे में कहीं भी पैदा हो, कल्पनाशीलता की ताकत समान है, इसमें कोई शंका नहीं। अब पहली बार मैंने मां से दूध पिया तो मेरी कल्पनाशीलता ने क्या पहचान लिया? मेरी कल्पनाशीलता ने मां का दूध पहचाना, खाने का जो जीभ पे स्वाद आया उसको पहचाना, और उससे जो आराम मिला कहीं उसको पहचाना। तो इसका मतलब मेरी कल्पनाशीलता में एक चीज रजिस्टर हो गई कि खाना कोई चीज है। ये पहली चीज रजिस्टर हुई। आप देखते हो छोटे बच्चे को डिस्टेंस का पता नहीं होता है, बिस्तर पे गिरने का उसको पता नहीं चलता है, गिर जाऊंगा ऐसा पता नहीं चलता। लेकिन जब पहली बार गिर जाता है उसको एहसास आ जाता है कि डिस्टेंस कोई चीज है, ऊंचाई कोई चीज है और गिरने से चोट लगती है, ये उसने कभी रजिस्टर। तो उसकी कल्पनाशीलता ने उस डिस्टेंस को पहचाना और उससे चोट लगने को पहचाना। कभी जब पहली बार आग में हाथ चला गया और उंगली जली तो उसकी कल्पनाशीलता ने आग और उससे जलने की क्रिया को पहचान लिया। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब जिंदगी भर हम क्या कर रहे? पहली बार बच्चे ने जब करवट बदली होगी तो उसके कल्पनाशीलता में चलने का स्वरूप और उठ के बैठने, क्योंकि उसने बैठे हुए आदमी को देखा है। बच्चे ने अपने सामने बैठे हुए आदमी को देखा है तो उसमें बैठने की कल्पना स्वीकार हो गई है। अब वो बैठना चाहता है, वो बैठना चाहता है, वो तो अभी उठ भी नहीं पा रहा है, तो अपने लेटे लेटे ही कोशिश करता है। तो पहली बार बच्चा करवट बदलने लगता है। ये करवट एक बार में बदली होगी? ये करवट बदलना एक बार का प्रयास होगा? कितनी हजार बार उसने कोशिश की होगी तो करवट बदली होगी। इसका मतलब जो एक बार करवट बदल ली तो कल्पनाशीलता में करवट बदलना स्वीकार हो गया। तो ये क्या हो रहा है? पहचानना कल्पनाशीलता में। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल ऐसे ही देखो, मेरे को लगता है कि और नजदीक का एग्जांपल ले आऊं। जैसे बद्रीनाथ में अब से पहली बार कितने लोग आए? बद्रीनाथ में पहली बार कितने लोग आए? मैं भी बद्रीनाथ पहली बार आया इस शरीर यात्रा। अभी पहले आया तो मेरे को पता नहीं। भाई सच्ची बात जितनी उतनी बोली जाए ना। तो पहली बार आया, क्या पता पहले आया हूंगा। तो इसका मतलब है यहां आने के पहले क्या बद्रीनाथ मेरी कल्पना में था? बद्रीनाथ शब्द मेरी कल्पना में था,
लेकिन 10 दिन यहां रह के अब बद्रीनाथ कैसा है, अब वो मेरी कल्पना का हिस्सा हो गया। तो घटना क्या घट रही है, घटना क्या घट रही है, सारी जिंदगी हम क्या कर रहे हैं, कल्पनाशीलता को दौड़ाते। हमारी कल्पनाशीलता किन्हीं वास्तविकताओं के साथ में, अभी जिंदा रहने के अर्थ में किन्हीं वास्तविकताओं के साथ में तदाकार हो रही है। तो मन ही भौतिक वस्तुओं के साथ में तदाकार होता है, मन ही भौतिक वस्तुओं के स्वरूप को पहचानता है, और मैं मेरे नाम के साथ भी तदाकार हो गया हूं। सोम बोलते ही मेरे को लगता है ये मेरे को बुलाया जा रहा है। इधर पैदा हुआ तो किसी ने सोम बोल दिया, कहीं और पैदा होता तो टॉम बोल देते, कहीं और पैदा होता तो ओम बोल देते। तो इसका मतलब है जो शब्द मैंने मेरे लिए स्वीकार लिया, तो मेरी अब तक की सारी कल्पनाशीलता का, तो कल्पनाशीलता एक ताकत है, वो ताकत किन किन वस्तुओं के साथ तदाकार हुई है उसको मैं कह रहा हूं कि कल्पनाशीलता विकसित हो गई। कल्पनाशीलता विकसित हो गई है, जैसे शुरू में बच्चे का तर्क विकसित नहीं है। विज्ञान शिक्षा के पहले जनमानस में तर्क विकसित नहीं था, केवल हम मन के लेवल पे जीते थे अधिकांश लोग। विज्ञान शिक्षा आने के बाद में जिस तरह के क्वेश्चन आंसर हुए, जिस तरह की पढ़ाई आई है ना, उसने बच्चे के भीतर तर्क विकसित, तो तर्क की ताकत थी इसलिए विकसित कर दिया कि विज्ञान ने तर्क को उसमें स्थापित कर दिया। ताकत पहले से थी ही, विचार की ताकत थी ही, मैंने उस ताकत का प्रयोग नहीं किया था। ये एक अच्छा उदाहरण है कि किसी समय में मैंने मेरे भीतर तर्क की ताकत को पहचाना, और अब मैं बहुत, आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं, लॉजिकल बात करो, ये इलॉजिकल बात है ना। तो अब हम लॉजिकल, कम से कम मन से उठ के लॉजिक की बात करने लगे। तो कोई समय में हमने लॉजिक को पहचाना। तो एक तो ये बात पहचानने की है कि दुनिया के सभी बच्चों में पैदाइशी कल्पनाशीलता की ताकत समान है, वो हमको प्रकृति प्रदत्त है, बाय नेचर है, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं है। और मैं सारा अभी तक क्या काम किया हूं, मेरी कल्पनाशीलता से मैंने जिंदा रहने की वस्तुओं को पहचाना है। मेरी कल्पनाशीलता से मैंने धंधे को पहचाना, नौकरी को पहचाना, शादी को पहचाना, बच्चों को पहचाना, घर को पहचाना। तो मेरी कल्पनाशीलता उससे कनेक्ट हो गई। चित्त में वो ताकत है कि वो सूक्ष्म कारण और महाकारण, चित्त में ताकत है कि वो सूक्ष्म को पकड़ पाए, पहचान पाए सूक्ष्म। आत्मा में वो ताकत है कि वो फाइनली महाकारण को पहचान पाए, ईश्वर को पहचान पाए। अब ये ताकत कल्पनाशीलता की जब तक नीचे का कोर्स पूरा नहीं हुआ है, जब तक कल्पनाशीलता में ये नहीं आ जाता है कि जिंदा रहना जीना नहीं है, तब तक उसकी आवश्यकता भी नहीं बनती। इसलिए हम जनमानस में, सामान्य जनमानस में उसकी आवश्यकता ही नहीं है। हमको तो लगता है यार पैसा और आ जाए, पद और आ जाए, और भोग के साधन और मिल जाए तो जिंदगी बन जाए, उसी के लिए हम दौड़ रहे हैं। तो मेरी आवश्यकता ही नहीं बनी है। जिस चीज की मेरी आवश्यकता ही नहीं बनी, उसके लिए उपलब्धि भी क्या होगी। एक बात तो यह है, इसलिए बोला कि मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। अधूरेपन के अधूरेपन को पहचान लेना कि इसमें सुख की निरंतरता नहीं है, तो आगे की यात्रा शुरू होती है। तो कल्पनाशीलता में यह ताकत है कि मैंने आपको कीवी के बारे बताया और आप कीवी को पहचान लो, यह कल्पनाशीलता में ताकत है। अब समाधि संयम से उद्घाटित सत्य, पूरी सृष्टि का स्वरूप अब हमको उपलब्ध हो गया है, उपलब्ध हो गया है। और यदि चित्त शुद्ध हो गया है तो उस कल्पनाशीलता से, उस कल्पनाशीलता में हम जीवन नाम की वस्तु के बारे बता सकते हैं, हम सहअस्तित्व के बारे बता सकते हैं। और वो कल्पनाशीलता में स्वीकार हो गया तो सच्चाई तो है ही है, और चित्त में वो ताकत आ गई है, तो मैं उस सच्चाई के साथ में भी तदाकार हो सकता हूं। जैसे मैं कीवी के साथ में मन तदाकार होता है, वैसे ही सच्चाई के साथ में चित्त तदाकार होता है। इसका नाम साक्षात्कार है।